जम्मू संभाग के बडगाम में बुधवार को एक नागरिक ने बिना इजाजत और चेकिंग के वाहन से 2 नाकों को पार करने की कोशिश की। नाके पर तैनात सीआरपीएफ जवानों ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं रुका। उसके बाद उन्हें हवा में गोली चलानी पड़ी। इस दौरान गोली लगने से ये व्यक्ति घायल हो गया। इसके बाद इसे एसएचएमएस अस्पताल श्रीनगर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि इस संबंध में अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। घटना नरबल कुसोवा इलाके की है। घटना के बाद से स्थानीय लोगों ने इस घटना का विरोध करना शुरू कर दिया है और कुछ लोगों ने प्रदर्शन भी किया है। एसएसपी बडगाम ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि इस व्यक्ति ने नाका तोड़ने की कोशिश की। इस दौरान वो घायल हो गया। उसने ऐसा क्यों किया, इस बात का खुलासा अभी नहीं हो सका है। घटना की जांच चल रही है। कोरोना वायरस की रोकथाम में लोगों द्वारा बढ़ चढ़कर योगदान किया जा रहा है। कहीं जरूरतमंदों, गरीबों, प्रवासी मजदूरों को राशन बांटा जा रहा है, तो वहीं फेस मास्क, सैनिटाइजर भी वितरित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जम्मू संभाग के जिला उधमपुर में जन संघर्ष संस्था के प्रधान एडवोकेट सजीद बबोरिया की अगुवाई में वार्ड नंबर 1 के संस्था प्रधान श्रीमती बिमला द्वारा जखैनी क्षेत्र में वार्ड की पार्षद प्रीति खजूरिया के सहयोग से जरूरतमंदों में फेस मास्क वितरित किए गए। वहीं वार्ड नंबर 5 में वार्ड प्रधान राम अवतार खजूरिया द्वारा जरूरतमंदों और आने जाने वाले लोगों में फेस मास्क वितरित किए गए हैं। कोरोना वायरस के लॉकडाउन के दौरान जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा पूरे शहर, गलियों, मोहल्लों, ऑफिसेज को फॉगिंग और सैनिटाइजेशन द्वारा दिन रात सैनिटाइज किया जा रहा है, ताकि महामारी के प्रकोप को फैलने से रोकने पर काबू पाया जा सके। इसी क्रम में सभी प्रकार की बसों और गाड़ियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि बाहरी राज्यों से आने वाले नागरिकों को उनके गृह जिलों में भेजने से पहले इन बसों को अंदर और बाहर से जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों द्वारा सैनिटाइज किया जा रहा है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुझाव दिए है। पहले प्रियंका गांधी ने पत्र में योगी आदित्यनाथ के पिता को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि राज्य में घर पर कर्ज से जुड़े ब्याज के भुगतान को 6 महीने के लिए स्थगित किया जाए और छोटे व्यापारियों, किसानों एवं बुनकरों को राहत प्रदान की जाए। किसानों को 4 महीनों के ट्यूबवेल तथा घर के बिजली बिल को माफ किया जाए। उनके बकाया बिजली बिलों पर भी पेनल्टी व ब्याज माफ किया जाए। तो वहीं शिक्षा मित्र, आशा बहनें, आंगनवाड़ी कर्मी, रोजगार सेवक, पंचायत मित्र को कोरोना संकट में प्रोत्साहन राशि दी जाए और 1 महीने का वेतन बोनस के रूप में दिया जाए। लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए और कोरोना संकट से जूझ रहे भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि ये पैकेज भारत की जीडीपी का 10% है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये पैकेज हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की कुल जीडीपी के लगभग बराबर है। साल 2019 में पाकिस्तान की कुल जीडीपी 284 अरब डॉलर थी, जबकि आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज 266 अरब डॉलर का है। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 3,525 नए मामले सामने आए हैं और 122 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 74,281 हो गई है, जिनमें 47,480 सक्रिय हैं। 24,386 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 2,415 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राजस्थान में 152, आंध्र प्रदेश में 48, कर्नाटक में 26 नए मामले दर्ज किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान का नारा दिया था। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद
गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि अब सभी केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों की सभी कैंटीन में सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की बिक्री हुआ करेगी। गृह मंत्री ने ट्वीट किया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने और लोकल प्रोडक्ट्स, भारत में बने उत्पाद उपयोग करने की एक अपील की, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत को विश्व का नेतृत्व करने का मार्ग दिखाएगी। उन्होंने कहा, इस दिशा में आज गृह मंत्रालय ने ये निर्णय लिया है कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीनों पर अब सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री होगी। 1 जून 2020 से देश भर के सभी CAPF कैंटीनों पर ये लागू होगा। इससे लगभग 10 लाख CAPF कर्मियों के 50 लाख परिजन स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करेंगे। 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने बुधवार को कुमार की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई में कहा कि वो इस याचिका पर जुलाई में विचार करेगी। इससे पहले 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोखर की याचिका पर CBI से जवाब मांगा था। साल 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में खोखर आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। हालांकि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए याचिका में खोखर के लिए 8 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत या पैरोल देने की मांग की गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जिसे पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे एक जुमला करार दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पहले 15 लाख का झूठा वादा और अब 20 लाख करोड़ का दावा। अब की बार लगभग 133 करोड़ को 133 गुना बड़े जुमले की मार। ए बाबू, कोई भला कैसे करे एतबार। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि 20 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं, बल्कि ये पूछ रहे हैं इसमें कितने गोल गोल गोली होती हैं। पाकिस्तान में कोरोना को लेकर चर्चा के लिए बुलाए गए संसद के विशेष सत्र से प्रधानमंत्री इमरान खान की गैर मौजूदगी ने उन्हें विपक्ष के कटघरे में ला खड़ा किया है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता शेरी रहमान ने कहा कि प्रधानमंत्री का ऐसे अहम मौकों पर संसद के दोनों सदनों से नदारद रहना ये गंभीर सवाल उठाता है कि आखिर देश कौन चला रहा है और प्रधानमंत्री कहां गायब है। लॉकडाउन के कारण महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, पुणे, ठाणे, विरार, नवी मुंबई में लाखों प्रवासी मजदूर फंस गए हैं। सरकार द्वारा श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के संचालन के बाद भी कुछ मजदूरों ने खुद ही घरों की तरफ जाने का निर्णय लिया है। इन शहरों से 1 लाख के करीब रिक्शा चालक अपने 200 सीसी की क्षमता वाले छोटे ऑटो को लेकर 1500 से 2000 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए निकल चुके हैं। हर एक ऑटो में कम से कम 4 प्रवासी सवार हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन लागू हुए 2 महीने हो चुके हैं और अब इंतजार नहीं किया जा सकता है। इन लोगों ने बताया कि इनके पास खाने के पैसे खत्म हो रहे हैं और इसी कारण इन्हें ऑटो रिक्शा से ही घर जाने का निर्णय लिया है।